अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदाब से मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं, लेकिन पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर मैसिवली डिस्कस होने वाली पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ मोहतरम जनाब जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की एक स्टेटमेंट है। उसके बाद सवालात का सैलाब आया हुआ है, बौछार है। बल्कि ये सवालात नहीं है, ये सिस्कियां हैं, ये चीखें हैं, ये दर्द हैं, ये कहानियां हैं जो कि बताई जा रही हैं। यानी सीने चीर कर लोगों ने सबके सामने रख दिए हैं। और ये सिर्फ 5% है। ये 5% वो कहानियां लोग बता रहे हैं सोशल मीडिया पर आकर। अभी 95% पता ही नहीं है। यकीन माने कि जब ये जुल्म हो रहा है या फिर माजी में हुआ है, ये उस वक्त फ्लो में चल रहा था। यानी आज ये ज्यादती हुई, कल उससे बड़ी ज्यादती, परसों उससे बड़ी ज्यादती, तो ये चल रहा था मामला। लेकिन अब जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो यकीन माने रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यकीन माने आंखें नम हो जाती हैं, अपनी चीखें निकल जाती हैं। इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये इस मुल्क के अंदर हुआ है। ये कहानियां हम सुनते थे माइग्रेशन के वक्त, 1947 के वक्त, कि जनाब खवातीन के साथ जो कुछ हुआ था। लेकिन अब जो सोशल मीडिया पर दोबारा से ये याददाश्त ताजा हुई है पिछले 1-1.5 साल की, और ये सारी चीजें देखी हैं, यकीन माने कि जमीन पांव के नीचे से खिसक गई है। ये तारीख जब भी ये मौर्रिख लिखेगा, हम सब मुजरिम के तौर पर लिखेगा, वो हम सब मुजरिम के तौर पर गर्दाने जाएंगे। और यकीन माने कि हम अपने आंसू बहा बहा कर भी इन दास्तानों को नहीं धो सकेंगे। ये ज़र्ब है, ये दर्द है, ये हमारे माथे के ऊपर ये जुल्म है, ये ज्यादती है जो लिखी गई है। ये मैं आपके सामने रख देता हूं। लेकिन उससे पहले मैंने अपने इससे पहले वाले वीलॉग में एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था आपके साथ, बल्कि उसके बारे में बताया था, जो फवाद चौधरी साहब ने प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट शाहिद मेतला साहब के हवाले से शेयर किया। उस स्क्रीनशॉट के अंदर गालिबन व्हाट्सएप की चैट है, जहां पर शाहिद मेतला साहब उनसे नौकरी मांग रहे हैं और नौकरी के हवाले से है। बहरहाल हमारी एक टीम के एक आम तरीन बंदे की शाहिद मेतला साहब से बातचीत हुई है। उनका यह कहना है कि वो एक फेक स्क्रीनशॉट है, वो जाली स्क्रीनशॉट है, और फवाद चौधरी साहब गलत खबर उसके जरिए फैला रहे हैं। लिहाजा अभी तक उसकी तस्दीक नहीं हुई। लिहाजा अभी तक शाहिद मेतला साहब का यह कहना है कि वो जाली स्क्रीनशॉट है, लेकिन फवाद चौधरी साहब के ट्विटर के ऊपर अभी भी मौजूद है। अब जो आर्मी चीफ साहब की स्टेटमेंट है, एक तो उन्होंने कुछ और भी बहुत सारी अहम तरीन बातें की हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा वायरल है, ये बहुत मुख्तलिफ जामियात के जो तलबा हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ इनका इंटरेक्शन था लाइव, वहां से वीडियो जारी की गई है। आर्मी चीफ साहब फरमाते हैं, और सही कन्विक्शन के साथ इन्होंने फरमाया है, इनके एक्सप्रेशन उसके अंदर बड़े वादे हैं, और बड़ा सख्ती के साथ इन्होंने इस चीज के ऊपर जोर दिया है। आर्मी चीफ साहब ने कहा, चाहे वो मां हो, चाहे बेटी हो, या चाहे बीवी हो, इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है। तुम कौन होते हो वो इज्जत छीनने वाले? हु आर यू? तुम होते कौन हो? तुम्हें ये इख्तियार किसने दिया है? कोई उसे नहीं छीन सकता। 2 दफा छीनने के बारे में बातचीत हुई है, और फिर ये औरत की इज्जत के बारे में बातचीत हुई है। इज्जत के बारे में, यानी कि आप पॉलिटिकल राय रख सकते हैं, आपकी बतौर साफी आपकी किसी तरफ झुकाव आपका हो सकता है, लेकिन इज्जत, यानी ये एक अलग सब्जेक्ट है। ये चीज ही अलग, एक बुनियादी, एक इंसान की हुर्मत, उसका एहतराम, एक ह्यूमन डिग्निटी, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी यकीनी बनाता है, ह्यूमन डिग्निटी की। लिहाजा इस चीज के बारे में बातचीत हुई है कि जनाब इज्जतों के ऊपर हमले नहीं कर सकते, आप इज्जतें पामाल नहीं कर सकते। ये आर्मी चीफ साहब की स्टेटमेंट। और फिर खासतौर पर जहां पर उन्होंने कहा कि हु आर यू? तुम होते कौन हो, या होता कौन है कोई जानवर, कि जनाब वो इस तरह की कोशिश करे और यानी लोगों की इज्जतों पर हमला करे। अब उसके बाद एक कहानी है जो शुरू आई है, बैरिस्टर मलिका बुखारी साहबा के वो आंसू आप सबको याद होंगे, रिहाना डार साहबा का फटा हुआ गला। हम सब की माएँ ऐसी है, हम सब की माएँ ऐसे ही तो फटा लेती हैं, हम सब की माओं की तरह, यकीन माने अपनी मां उनके अंदर नजर आ रही थी, जिस तरीके से वो वहां पर खड़ी थी। और उसके बाद तैयबा राजा साहबा, प्रोमिनेंट जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, नौजवान लड़की हैं, उन्हें लाहौर की सड़कों पर बालों से पकड़कर घसीटा गया। आजम स्वाति साहब आकर चीखते रहे कि मेरी बीवी की और मेरी नाजेबा फिल्में बनाई गई हैं, कैमरे लगाए गए हैं। ये शहर बानो साहब है, इन्होंने सोशल मीडिया पर आकर लिखा है कि वाकई इस्लाम ने तो बहुत इज्जत दी है औरतों को। तो वो कौन थे जिन्होंने औरतों को सड़कों पर घसीटा? वो कौन थे जो उनके बेडरूम्स में घुसे? वो कौन थे जिसने शहरियार अफरीदी की बेटियों को धमकियां दी? वो कौन थे जिन्होंने नाहक औरतों को कैद में रखा है? तो ये बहुत आम तरीन सवालात है। ये सवालात नहीं है, बल्कि ये कहानी है जो जिसके बगैर इसके जवाब दिए बगैर ये सिस्टम आगे नहीं चलेगा। हमाद अजहर साहब लिखते हैं, आर्मी चीफ अगर खवातीन की इज्जत के बारे में जानना चाहते हैं तो रिहाना डार समेत उन तमाम खवातीन से गुफ्तगू कर सकते हैं जिन पर पुलिस और नामालूम ने जुल्म किया है। सादुल्लाह बलोच और शाह महमूद कुरैशी से बात कर ले, जिनके घर की खवातीन को अगवा किया गया। अगर कोई कसर रह जाए तो आजम स्वाति वाला सानेहा भी मौजूद है, कि जहां पर उस बंदे ने रोते हुए, चीखते हुए ये कहा था कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ है और मेरे साथ ये इतनी बड़ी ज्यादती हुई है। उसके बाद नाज़रीन बशारत राजा साहब लिखते हैं, इद्दत केस में औरत के मंथली साइकिल को लेकर तमाशा किसने बनाया था, उस बारे में भी हमें बराए मेहरबानी बताया जाए। उसके बाद मलिका बुखारी साहब, बैरिस्टर मलिका बुखारी साहब लिखती हैं, तहरीक इंसाफ से मुंसलिक माओं, बहनों और बेटियों के साथ क्या सलूक किया गया है? हमारी तजलील, तज़हीक और जबर का कोई हिसाब है?
are women associated with the PTI daughters of are women associated with the PTI daughters of a lesser god? वो ये कह रही हैं कि पीटीआई की खवातीन के साथ जो तौहीन की गई, तज़हीक की गई, उनके बच्चों के साथ जो जुल्म किया गया, उनके बच्चों के साथ जो जुल्म किया गया, क्या हम कोई लेसर गॉड से हैं या हमारे ऊपर ये हो सकता था, बाकियों के ऊपर यानी देखिए बाकियों के साथ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बाकायदा से डिफरेंशिएट किया गया है। जिस भी लड़की का, नौजवान लड़की का, खातून का तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक, इवन जो व्हाट्सएप के ऊपर डीपी अगर उन्होंने इमरान खान की लगाई हुई थी, उसके बाद उसकी इज्जतें और बहुत दर्दनाक एक दास्तान है। उसके बाद जनाब अहमद हसन बोबाक साहब लिखते हैं, बुशरा बीबी की बापर्दा बेटियों की मां पर इतना जुल्म किया गया कि बेटियों को मजबूरन कैमरे के सामने आकर अपनी मजबूर मां की पाक दामनी की गवाही देनी पड़ी। किसने बुशरा बीबी की इज्जत पर हमला किया था? हु आर यू? वो आर्मी चीफ साहब ने कहा था ना, हु आर यू, कौन कर रहा है? तो इन्होंने बाकायदा से ट्रेंड बनाया कि हु आर यू। उसके बाद लिखते हैं 80 साल बुजुर्ग खातून रोशन जहां को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उन पर दहशतगर्दी के दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए। 80 साल खातून। उसके बाद पूछते हैं हु आर यू, ये कौन था जिसने सब कुछ किया है? सारा मीर साहब बर्तानिया के अंदर होती हैं, अगेन अ वेरी प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, बर्तानिया के अंदर पाकिस्तान के हवाले से दर्द दिल रखती हैं। मुझे याद है पाकिस्तान के हवाले से कोई भी ऐसी डेवलपमेंट होती है, सारा मीर रोना शुरू हो जाती है, उसके आंसू निकल आते हैं। वो कहती है कि ना मेरे लिए सिर्फ इतनी बड़ी इज्जत है कि जब मैं पाकिस्तान का नाम लूं तो कोई पाकिस्तान के खिलाफ बातचीत ना करे, यानी हमें पैसे नहीं चाहिए, मैंने वापस पाकिस्तान नहीं आना, मैंने यहां पर कुछ नहीं करना, लेकिन मैं सिर्फ इतनी मेरी गुजारिश है कि मैं दुनिया में, बर्तानिया में जहां पर भी जाऊं, मैं सर उठाकर कहूं कि मैं पाकिस्तानी सारा अमीर हूं, मैं बता सकूं कि मेरी जो जड़ें हैं, मेरी जो रूट्स हैं वो पाकिस्तान से हैं। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि सारा अमीर की जो बेवा मदर है, मां है, उनको घर से निकाला गया, उन्हें दरबदर होने पर मजबूर किया गया। वो अपने घर से नहीं जा रही थी, लेकिन बताया गया कि जनाब आपको उठा लिया जाएगा, गायब कर लिया जाएगा। तो फिर कौन थे उठाने वाले, ये कौन थे गायब करने वाले? सारा मीर की वालदा ने सारा मीर से कहा कि हमने कौन सा जुर्म किया, मेरे शोहर की यहां पर कब्र है, मैं उस कब्र को छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन उस कब्र की उस यानी अंदाजा लगा लें, उसके बाद भी उन्हें दरबदर की ठोकरें खानी पड़ी। तो अहमद हसन साहब लिखते हैं कि सारा मीर की मां क्या औरत नहीं थी? वो तो बेवा भी थी, लेकिन उसे दरबदर किया गया और सारा मीर चीखती रही, वो चिल्लाती रही, बल्कि उसने एक टाइम पर अपना ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया कि मेरी मां के साथ जुल्म ना हो। मियां असलम इकबाल की बेटी की शादी थी। मियां असलम की बेटी की जिस हॉल में बुकिंग थी, उस हॉल से बुकिंग ही कैंसिल करवा दी गई। बेटी की शादी ताखीर का शिकार हो गई। बेटी की खातून नहीं थी, इसकी शादी क्यों रुकवाई गई? यानी शादियां तो बेटियों की, ये तो सबके लिए बड़ी खुशी की बात होती है। फैसलाबाद से फैजुल्ला कमोका की बेटी जो लाहौर की यूनिवर्सिटी में जेर तालीम थी, उसे अगवा करके 2 दिन लापता रखा गया और बेटी के जरिए फैजुल्ला कमोका को ब्लैकमेल करके खामोश करवाया गया। वो बेटी क्या खातून नहीं थी? तो ये बहुत अहम तरीन सवालात हैं जो कि पूछे जा रहे हैं। इसमें जनाब ये डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, इसमें आलिया हमजा साहिबा हैं, इसमें सनम जावेद साहिबा हैं। उनकी जो छोटी मासूम बच्ची, वो अपना बैग लगाकर, स्कूल का बैग लगाकर कसम से अपनी मां से मिलने जाती थी। वीडियो वो देखना अजाब बन जाता था। तो ये सवालात सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं। अब समझ नहीं आ रही कि इन सवालात के बगैर ये मुल्क आगे कैसे जाएगा, निजाम कैसे आगे बढ़ेगा, इस सिस्टम कैसे आगे बढ़ेगा। लेकिन इस सिस्टम कैसे आगे बढ़ेगा उसके बारे में मशवरे जनाब दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत है, ये साफियों से भी बहुत बड़े तूफानी किस्म के साफी हैं। तूफानी किस्म के जो साफी हैं मोहतरम नजम सेठी साहब अब खान साहब को मशवरा कहते हैं, आप सिर्फ इस मशवरे को देखिएगा। खान साहब अपने लिए स्पेस निकालें, नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दरारें डालें, एस्टेब्लिशमेंट को अपने साथ लें, फजूल बयानबाजी खत्म करें जैसे नवाज शरीफ ने खत्म कर दी थी और जरदारी ने यू टर्न ले लिया था। इसमें कोई हर्ज नहीं है। यह हकीकत है कि एस्टेब्लिशमेंट मजबूत है, उन्होंने सबक सीख लिया है, आप भी सबक सीख लें। यानी जनाब ये नजम सेठी साहब ये बाकायदा से खान को मशवरा दे रहे हैं कि खान साहब हाथ फैला रखो, सुलह करो एस्टेब्लिशमेंट के साथ। यानी वही वाला तरीका है जो डिग्गी वाला तरीका है, या लंदन में जाकर मिलना है, या फिर वो बैकडोर डिस्कशन करनी है, वो करके जनाब इख्तिदार में गोली मारे, खांचे चलाएं, अपने बंदे परथी करें, आगे ले जाए, चीजों को आगे लेकर जाए। और ये वही सेठी साहब होंगे, आप याद रखिएगा, जब इमरान खान इख्तिदार में आएंगे, ये झूठा बयानियां बनाएंगे कि ये एस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियों पर आया है। ये वही लोग हैं जो इंटेलेक्चुअल इतने खौफनाक किस्म के डिसऑनेस्ट हैं कि जो बाद में बयानियां बनाते हैं कि जनाब ये एस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियों के बगैर ऊपर नहीं आ सकता। टेलीविजन पर बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं जनाब वो बैसाखियां ले ले खान साहब, वो ले ले और आगे आ जाए। एक और खबर है नाज़रीन, थ्रेट अलर्ट जारी हुआ है मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से कि उनके ऊपर खुदा न खास्ता कोई नुकसान उन्हें पहुंचाया जा सकता है, कोई हादसा उनके साथ किया जा सकता है। अल्लाह ताला उनकी जिंदगी महफूज रखे। पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को यकीनी बनाना चाहिए मौलाना फजलुर रहमान साहब की सिक्योरिटी के हवाले, बल्कि कोई भी पॉलिटिशियन जान बचनी चाहिए,
جان ضروری ہے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.